देखो अपन आज का टॉपिक पढ़ते हैं विशेषण। सबसे पहली परिभाषा, विशेषण किसे कहते हैं? हालांकि देने के चांस नहीं बैठते हैं, लेकिन कोई हो जाए सिंपल पेपर बनाने वाला हमारे साहब तो दे भी दे, है ना, दे प्रश्न की भाई विशेष निम्न में से विशेषण की परिभाषा है तो देगा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखो चारों परिभाषा ठोक देना एक जैसी जैसी। तो सबसे पहले परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। ये विशेषण क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। और किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लिखाने की तो आवश्यकता नहीं होगी, तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आने अपन, देखो, है ना। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हाँ, ये विशेषता बताते हैं, सीधी सी बात है। विशेषण है वो विशेषता बताते हैं किसकी? कोई संज्ञा पद होगा या सर्वनाम पद होगा, इन दोनों की विशेषता बताने वाले पदों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। एक मोटा प्रश्न आता है कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? कितने होते हैं? हाँ देखो, 4 भी आ रहा है, 5 भी उत्तर आ रहा है, और 3 भी है। मैं एक नया उत्तर बता दूं, 3, है ना। तुलना के आधार पर पूछेंगे तो 3 आएंगे, है ना। ये विशेषण का प्रकार यदि आपको पूछे तुलना के आधार पर विशेषण कितने होते हैं तो 3 ही आएंगे, है ना। फिर विशेषण के प्रकार 4 आए थे और अब हो गए हैं 5। तो 4 और 5 में से कोई एक ही आएगा, आपके दोनों नहीं आएंगे। और दोनों आ भी जाएं तो आपको 5 को प्राथमिकता देनी है, 4 को सेकंड प्राथमिकता देनी है। क्यों? कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9वीं से 12वीं तक की व्याकरण है उसमें 5 दे रखे हैं, और 5वां कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण भी कर दिया है। ये व्यक्तिवाचक विशेषण बना दिया है। पहले 4 विशेषण थे। कितने थे? 4, है ना। तो 4, जैसे कि मैं पूछूं, टीना बताओ भाई 4 विशेषण कौन कौन से होते थे? बता सकती है? हाँ, गुणवाचक, संज्ञावाचक, संकेतवाचक। देख लो, बता दिए ना, है ना। तो एक बार क्या हुआ, छोड़ो, शादी किस किस की होगी आपके यहाँ पर, ये बताओ। किसी की नहीं हुई है, एक की हुई है। आपके तो मैडम रजिस्ट्री दिख रही है, मांग वाली, है ना, रजिस्ट्री है आपकी। पता लग जाता है कि मांग भर दी तो इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, कृपया इसकी ग्राहकी न लगाए, है ना। तो देखो, जैसे शादी होती है ना, तो जिस लड़की से अपन शादी करते हैं उसकी माँ तुम्हारी क्या हुई? सास हुई, है ना। मान लो कि ये मेरी पत्नी है, मतलब कल्पना करो कि ये पत्नी है किसकी? हाँ, आपकी, मेरी। ये इसकी माँ है, किसकी? मेरी पत्नी की माँ है। और ये है ना, ये इसकी बहन है, इसकी माँ की क्या है? बहन। ये दोनों क्या हैं? बहन है। और इसके छोरी है, वो छोटी है, मतलब 5 ही साल की है, 5 साल की लड़की है। और ये जो औरत है, इसकी लड़की हो गई घनी मोटी, हो गई 25 साल की। इसकी शादी हो गई किसके साथ? मेरे साथ हो गई। अब ये मेरी पत्नी है, इसकी ये माताजी है, ये मैं हो गया, मान लीजिए। देखो कहाँ हिंदी के अंदर रीजनिंग फंस गई है लेकिन फंसाना पड़ता है। ये जो लड़की है, ये मेरी क्या लगी? पत्नी। और इसकी मम्मी है, ये मेरी क्या लगी? सास लगी। क्या लगी? सास लगी। और इसकी जो बहन है, मेरी सास की जो बहन है, वो मेरी क्या लगेगी? क्या लगेगी? कौन सी सास बोली? पीछे से क्या आवाज आई, है ना। अपने यहाँ क्या बोलते हैं वागड़ी में? कालिया सास। कालिया सास क्या होती है? हैं? चलो, इसकी बुआ होती है ना, बुआ, वो मेरी क्या लगेगी? बुआ सास या लंगड़ी सास? लंगड़ी सास किसको कहते हैं? बोलते हैं ना, लंगड़ी सास बोलते हैं ना किसी किसी को, है ना। तो हमारे इधर इस वागड़ क्षेत्र बोलते हैं भाई, वागड़ क्षेत्र में लंगड़ी सास बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। तो हमारे उधर क्या होता है, जो
सास की बहन होती है ना, उसको गुप्त सास बोलते हैं। थोड़ी बहुत संस्कृति तो पता होना चाहिए ना एक दूसरे की। जैसे मेरे को भी यहाँ के कुछ शब्द पता है, जैसा कि खड़ा हो जा, हमारे कहते हैं खड़े हो जा, अपने यहाँ क्या कहेंगे वागड़ में, उबो थई जा, एम उबो थई जा, है ना, हिकवच पड़े। हाँ, तो हमारे वहां क्या कहते हैं, सास को तो सास ही कहते हैं, लेकिन सास की बहन को क्या कहेंगे, गुप्त सास। क्यों? क्योंकि इसकी छोरी की शादी हुई है, इसलिए ये ओरिजिनल ओपन सास हो गई, और इसकी छोरी की शादी हुई नहीं है, लेकिन बहन की छोरी की है, इसलिए सास तो बनी गई, तो इसको क्या कहेंगे अपन, गुप्त सास कहेंगे। हमारे शेखावाटी में सासू माँ की बहन को छोरा क्या कहेगा, गुप्त सास। ये मेरी क्या है, गुप्त सास। लेकिन ये छोरियों की नहीं होती है, ये व्यक्तियों की होती है। किसकी? हाँ, व्यक्ति जो होते हैं ना, वही इनको गुप्त सास कह सकते हैं, तुम नहीं कह सकती। तुम तो, तुम्हारी सासू की बहन होती है उसको सास ही कहना पड़ेगा, मासी सास, है ना, मासी सास कहते हैं ना। लेकिन जो लड़के होते हैं ना हमारे शेखावाटी में, वो अपनी पत्नी की माँ को तो सास कहेगा, और अपनी पत्नी की माँ की बहन को क्या कहेगा, गुप्त सास कहेगा। अब बोलो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? गुरुजी कहानी बताइए शेखावाटी की और सासू माँ की, और अब बोलो उस विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा विशेषण? अरे अब तुम समझदार हो गए, तुम्हारी सास हो गई, इसका मतलब शादीशुदा हो गए, अब तुम बता सकते हो आराम से, है ना। देखो, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। देख लो, गुप्त सास आपको एक सर्वनाम विशेषण सिखाई गई है ना। तो अब बताओ विशेषण कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के, और लास्ट वाला रह गया व्यक्तिवाचक। तो कुल मिला के आपसे विशेषणों की संख्या पूछें तो आप प्राथमिकता 5 को देने हैं, और सूत्र के रूप में यदि आप विशेषण याद करोगे तो क्या बताओगे? गुप्त सास, हाँ, व्यक्ति की होती है, छोरी की नहीं। गुप्त सास किसकी होती है? हाँ, व्यक्ति की होती है, छोरी की नहीं। तो देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 नंबर में कौन सा आएगा? हाँ, गुणवाचक विशेषण। 2 नंबर में क्या आएगा? परिमाणवाचक। अब इसका पत्नी का यहाँ कोई काम नहीं है, क्लास में डिस्टर्ब करेगी फालतू में, हटा दो। हाँ, ये लो, चलो घर आराम करो। परिमाणवाचक विशेषण। 3 नंबर में हाँ, सार्वनामिक विशेषण। और 4 नंबर में हाँ, इसको सार्वनामिक को टावरों एक नाम और भी देते हैं, पता है क्या? शाबाश, संकेतवाचक है। पुराने छोरे पढ़ के तो आते हैं भाई। इसको सार्वनामिक को क्या बोलते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, कभी आ जाए तो इसी का नाम है संकेतवाचक विशेषण। और ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो कई बार नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विशेषण है या नहीं है, तो कम से कम वहां तो मार नहीं खाएंगे ना अपन। विशेषण ये 4 नाम याद कर लो, और 5वां कौन सा हो गया? व्यक्तिवाद। ये इंपॉर्टेंट है ना, अपने चौपड़ी में ये जो आजकल तो आ गया होगा लक्ष्य, दक्ष, राय वगैरह सब में, लेकिन अपने तो ऑथेंटिक जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं से लेकर के 12वीं तक की बुक है, उसमें दे रखा है, इसलिए हम इसको सत्य मानेंगे। व्यक्तिवाचक। अब ये व्यक्तिवाचक कौन सा विशेषण हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण नया विशेषण है, है ना ये। अब थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी चीज सीखो इनकी, जैसे कि गुणवाचक विशेषण। अब बच्चा क्या देखेगा? गुणवाचक विशेषण के अंदर केवल उसके गुण देखेगा, केवल गुण नहीं है कि भाई अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, मीठा है, खट्टा है ना, ये गुण। अब अवगुण होंगे ना, वो भी इसके गुण में आएंगे। लंबा, मोटा, खोटा, काला, कलूटा, पतला, जो भी है, खट्टा, मीठा, फटा, पुराना, सब किस में जाएंगे? गुणवाचक में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो भी है, जैसे कि आ गया, मान लीजिए कि सफेद हाथी, सफेद हाथी। सफेद हाथियों का देश किसको बोलते हैं?
थाईलैंड है शायद, है ना, हाँ थाईलैंड को बोलते हैं सफेद हाथी का देश। तो ये देखो सफेद हाथी, हाथी है वो कैसा है, सफेद है, तो ये क्या है, विशेषण है, और ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, है ना। अब इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ये विशेषण विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, और वे शब्द जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, है ना। अब आ जाओ परिमाणवाचक। परिमाण वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से एक युग्म शब्द भी आता है जिसको शब्द युग्म बोलते हैं ना, वो जैसे एक आएगा परिमाण, परिमाण, और ये गलत भी खूब होता है, परिणाम, थोड़ा सा ही अंतर है देखो इसमें, किसका, केवल मात्रा का। ये वर्ण है ना, मात्रा का नहीं, वर्ण का। ये जो वर्ण है यहां आ गया और ये मैं है वो वहां चला गया। टाबरो ये बताओ इस गलती को क्या कहते हैं। मान लीजिए अभी तो हुई नहीं है, एक और आता है, जैसे एक बालक लकड़ी को लड़की लिख देता है, या फिर यूं कहता है, अध्यापक ने कहा कि सीता अच्छी लड़की है, और वो लिख दे कि सीता अच्छी लकड़ी है, तो बताओ ये बच्चे ने कौन सी गलती कर दी हिंदी के अनुसार, कोई बता सकता है, बताओ कोई भी, बताओ बताओ, 100 बच्चे बैठे हो, बताओ कोई भी, 100 में से एक को तो आता ही होगा, एक को भी नहीं आता है, तो क्यों इतने साल 12 साल कॉलेज वॉलेज करके तुम इतने बड़े हो गए, क्या पढ़ाया रे हैं, अरे 12वीं पास करके आगे तुम कॉलेज में हो, और किसी गधेड़े ने आज तक बताया नहीं है कि इस गलती को क्या कहते हैं। आज मिला आपको बताने वाला, हाँ आज वाला गधेड़ा बताएगा, है ना, किसी ने नहीं बताया, सही में किसी को। राजेश तू बता बेटा, अरे तेरे के दिल ही तोड़ दिया यार तूने तो, हैं सुनने में नहीं आया, सुनने में गलती हो सकता है, नहीं देखो यदि वो लड़की को लकड़ी कहता है ना, या फिर ये उसमें क्या क्या है, एक अर्थ एक शब्द तो बदला ना। यहां भी देखो मैंने, यदि कोई बच्चा परिमाण को परिणाम लिख देता है तो सुनने में गलती तो नहीं है, मैं तो सही बोल रहा हूं, बस वो एक अक्षर अलग कर दिया उसने। इस गलती को कहते हैं वर्ण विपर्य, यानी एक ये वर्ण था एक मैं था, ये दोनों वर्ण आपस में बदल गए हैं, बस यही तो गलती हुई हो। क्या हुई है, जैसे कोई बच्चा ये लड़की है और इस लड़की को लकड़ी कहेगा, तो क्या कर दिया इसने, इस कै को इधर ले आया, अड़ी को अड़ को आगे ले गया, मात्रा तो वही है ना, और ये कै और अंग हैं, ये क्या है, वर्ण है, और विपर्य का मतलब होता है स्थान बदल लेना। तो यहां कौन सी गलती होगी, वर्ण विपर्य की। तो इससे मैं हमेशा बताता हूं, जब भी ये विशेषण पढ़ाता हूं, तो यहां से परिणाम से एक युग्म शब्द बनता है, परिमाण और परिणाम। परिमाण का मतलब होता है नाप या तोल, नाप तोल, ठीक है, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। क्या हो जाएगा, नतीजा, रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना अपन। ये अभी अभी हाल ही में रिजल्ट आया है 12वीं का, बच्चे खूब नंबर ले लेके आ रहे हैं, 99% कमाल की बात है। हिंदी में 99 नंबर, किसी के बाप में हिम्मत है 99 नंबर हिंदी में ले आई, मेरे को दो ना कॉपी, 80 से ऊपर नहीं जाने दूं। हाँ, और जो 100 नंबर देखे मैंने हिंदी में, ऐसे मास्टर भी देखे हैं जो हिंदी में बच्चों को 100 में से 100, वो मास्टर है। मैं तो कहता हूँ मास्टर ही नहीं है, उसको खुद को ही नहीं आता कुछ, इसलिए 100 में से 100 दे दिया। हिंदी में पूरे पेपर में कहीं भी गलती नहीं हो सकती है। अरे अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, इन उद्धरण चिन्ह है, अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, कहीं से भी नंबर काट सकता मास्टर। लेकिन 100 में से 100 हिंदी में, उस मास्टर को वो पेपर करने दे दो ना 12वीं वाले को, वो खुद भी 100 में से 100 नहीं ला सकता, फिर उस बच्चे को क्यों दे दिए बेचारे को फालतू में। चलो अलग बात है, लेकिन हिंदी इतनी सरल नहीं है जितना अपन पढ़ पाते हैं। तो एक तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना बनती है। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा। चलिए अब अपन थोड़े से अपने विशेषण की बात आते हैं दोबारा। और ये जो गलती होती है ना, एक एक अक्षर की उल्टे आगे पीछे होता है, ये कहलाता है वर्ण विपर्य।
तो परिणाम में क्या आएगा, परिमाण में क्या आएगा, नाप या तोल, नाप या तोल, ये इसमें आ जाएगा। नाप में कहें तो देखो जैसे लीटर है, मीटर है, किलो है, क्विंटल है, टन है, ये तोल में आ जाएंगे, नाप तोल दोनों। जैसे लिक्विड जो होते हैं वो किलो में नहीं आते हैं, वो लीटर में आते हैं, है ना। कपड़ा वगैरह होता है वो किस में आता है, मीटर में आता है। और ठोस होते हैं वो क्या, ठोस है, अनाज वगैरह वो क्या है, किलो में है, टन में है, इसमें आते हैं। तो इसमें केवल नाप तोल आएगा। सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक शब्द के लिए ही उपयोग में कर दिए जाते हैं, यानी सर्वनाम के बाद में यदि कोई संज्ञा पद आ जाता है तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कह लेंगे। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार है ना वह कोई आता है, वह सार्वनामिक विशेषण देखने के लिए क्या करेंगे आप, विशेषण जब होगा तो इस वह क्या है आपको ध्यान हो तो, अभी पिछला टॉपिक अपने क्या पढ़ा था, सर्वनाम पढ़े थे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, और उसमें वह भी आया था ना, यह, वह, ये, वो, नीचे सर्ववाचक में। तो यहां वह के तुरंत बाद में यदि कोई संज्ञा पद आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा, और इसके बाद में कोई संज्ञा पद नहीं आए तो ये सर्वनाम में रह जाएगा। तो एक ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, यहां किसी वस्तु विशेष की संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के द्वारा उसकी विशेषता बताएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि संख्या में डालेंगे तो 10 लोग या 10 व्यक्ति खेल रहे हैं, है ना, ऐसे। तो लोग कितने हैं, लोगों की विशेषता हो गई, कितने लोग हैं, 10 लोग खेल रहे हैं। तो यहां क्या आएगा आपका, संख्या आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक विशेषण आजकल ये पूछ रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्यक्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है, यदि किसी वस्तु के साथ में उसका जो स्थान, मूल स्थान है जहां से वो प्रोडक्ट की जाती है, यदि उसका नाम जोड़ दिया जाए तो वो कौन सा चला जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण में चला जाएगा। जैसे आपने सुने होंगे कि बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया भी, बीकानेरी रसगुल्ले भी आते हैं। तब बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिल गया, ध्यान होता आपको। और अभी अभी हाल ही में सांगरी को भी मिला है। ये प्रश्न आ सकता है, राजस्थान की सबसे महंगी सांगरी वो है सब्जी, 250, 200, 250 रुपए किलो सब्जी। देखिए कोई आप मार्केट में लाते हो कितने रुपए किलो सब्जी मिलती है, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100, बस ये 250 रुपए किलो की सब्जी है राजस्थान की, है ना। यो मतलब ऐसी रिहायशी राजशाही सब्जी बोलते हैं इसको ना, राजस्थान की। तो व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे जोधपुरी कोट बहुत फेमस है, पहला जोधपुरी कोट देखा है, जोधपुरी कोट को भारत की राष्ट्रीय पोशाक में इंक्लूड किया गया है, ध्यान रहता ना। जैसे अब ये लगा दिया इसके, देखो जोधपुरी कोट, ये कोट कहाँ का है, जोधपुर का है। बीकानेरी रसगुल्ला, चलो रसगुल्ले का नाम लाते ही पानी आ गया मुंह में, है। तो ये जो रसगुल्ला कहाँ का है, जोधपुर का है, ऐसे करके नाम। जैसे एक आती है वो साड़ी, आपने नाम सुना हो तो, बनारसी साड़ी, साड़ी कहाँ की है, बनारस की। अरे बनारस क्यों चले गए, अपने राजस्थान में रहो ना अभी तो। अरे कोटा वाली नहीं है क्या, कोटा डोरिया, कोटा डोरिया, वो कोटा डोरिया कहाँ की साड़ी है, कोटा की है, इसलिए उसको भी जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग भौगोलिक संकेत होता है और राजस्थान के अनेक पदार्थों को मिल चुका भी है ना। तो कोटा डोरिया कहाँ की है, कोटा की है। ये बहुत फेमस साड़ी है, प्रसिद्ध। अपने यहाँ तो ए ग्रेड वाली, बी ग्रेड वाली देते ही नहीं है, बहुत महंगी होती है ना। आप और हम तो पहन ही नहीं सकते हैं, आप भी नहीं पहन सकते और मैं तो बिल्कुल नहीं पहन सकता। हाँ है, इतनी महंगी है। अरे बात महंगी की नहीं है, मैं तो महंगी हो तो भी पहन लूं, लेकिन मैं तो आदमी हूं ना, साड़ी कैसे पहनूंगा, इसलिए। और आप ऐसे नहीं पहन सकते क्योंकि वो महंगी है। हाँ, तो ये हो गए अपने 5 प्रकार के विशेषण, गुणवाचक, परिमाण, सार्वनामिक, संख्या और व्यक्तिवाचक। मोटे मोटे हैं, आपके लेवल इतना ही रहेगा एसटीसी पीटीटी वालों में। अब इसके बाद में एक चीज और निकल के आती है, विशेषण के बाद में एक आता है प्रविशेषण। ये तो है विशेषण, तो एक प्रविशेषण भी आता है। वो क्या होता है देखो, जैसे कि आ गया नाम कि सरिता सुंदर औरत है, ये नाम आ गया, मान लो सरिता सुंदर औरत है।
अब ये सुंदर है ना, ये कौन है सुंदर? क्या है सुंदर? हाँ विशेषण है। वो जेठालाल का साड़ा मत कर देना कि सर सुंदर जेठालाल का साड़ा है, वो तो आता है तो तूफान लेके ही आता है साथ में। तो ये सुंदर है ना, ये किसकी विशेषता है? ये औरत है ना, ये औरत, ये सुंदर है। या इसकी सरिता की भी ले सकते हैं, सरिता को कहें तो इसको ले लो, औरत को कहो तो वैसे ले लो, है ना। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होना है तो आपको एक और देता हूं कि ये सफेद हाथी, इसमें कंफ्यूज हुआ ना टाबरो कि सर ये विशेषण इसका माने या इसका माने। ये औरतें होती है ऐसी हैं, कंफ्यूज ही करती हैं हर जगह, तो इसको छोड़ो, हाथी ले लो अपने, तो हाथी ठीक ठाक मामला है ना। तो ये हाथी कैसा है? सफेद। ये पहले आया ना, आया? हाथी की विशेषता बताई, ये पहले आया। तो ये तो विशेषण की वो हो गई है, विशेषण के दो अलग अलग भाग होते हैं, उत्तर उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण। वो इससे पहले अपन एक और देखते हैं कि बनारसी साड़ी बहुत सुंदर होती है ना। अब देखो सुंदर तो इसकी विशेषता है ही ना, साड़ी की विशेषता क्या है? सुंदर है। लेकिन सुंदर के साथ में भी एक और लगा दिया, बहुत सुंदर। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आपसे वो तो नहीं पूछ लें कि ताऊर बताओ प्रविशेषण किसे कहते हैं, कि गुरुजी सुना ही नहीं, अभी भी कह रहे थे सुना नहीं है। तो विशेषण क्या करता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, और प्रविशेषण क्या करता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले पदों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं, है ना। जैसे मान लो ये नहीं कि कोई देखता है, कहते तो नहीं हो लेकिन मन में तो होता ही होगा आपके कि गुरुजी का पेट तो बड़ा ही है ना। तो ये पेट की क्या हो गई? विशेषता हो गई, बड़ा है। और कोई ज्यादा ही बड़ा होता तो कि गुरुजी का पेट तो बहुत बड़ा है ना। तो बड़ा तो है ही और साथ में क्या लगा दिया? बहुत। वो क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया, है ना। सही बताऊं, हम बीएड करने जाते थे दोनों, तो मनसा माता मंदिर के पास में एक मोड़ करते थे, वहां एक हलवाई था मोटा सा, और वो आगे इतना गिलास आता था, वो चाय पीता यूं, और चाय पी के वो आप अपनी कप है ना वो वहीं रख देता यूं। एक दिन हमने झुक के देखा कि कप रख का रहा है, तो आपको सही बताऊं पेट इतना बड़ा था, वो कप वहीं रख देता था और वहीं से उठा के चाय पी लेता था वो। देख लो, तो पेट तो होते हैं बड़े बड़े, तो बड़ा और बहुत बड़े में अंतर्वाग नहीं हुआ, है ना। बड़ा मतलब विशेषण है, बहुत बड़ा, बहुत क्या है? प्रविशेषण है। तो एक तो ये क्लियर हो गया होगा आपका, विशेषण और प्रविशेषण। बताओ विशेषण क्या करेगा? हाँ, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएगा। प्रविशेषण क्या करेगा? विशेषण की भी विशेषता बताएगा। क्लियर है। अब कई बार ये क्या विशेषण है ना, इस विशेष्य के एक बार इधर आ जाता है और एक बार इधर चला जाता है, ये भी कई बार आता है। जैसे कि मैं यहां से लेता हूं सफेद हाथी और हाथी सफेद। अब बताओ यहां तो विशेषण इधर आया है और यहां विशेषण इधर आया है, तो इनको क्या कहेंगे? जैसे इसको पूरा वाक्य में डालें तो कैसे कहेंगे? मैंने सफेद हाथी देखा। ये देख लो चाहे, मैंने सफेद हाथी देखा। और यहां क्या करेंगे? हाथी सफेद था। हेलो, हाथी सफेद था। तो ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है। इनका एक नाम और होता है, दोनों के एक कोड वर्ड अलग से दिए गए। बताइए क्या क्या होते हैं? बता भी चेष्टा, ध्यान है? और कोई? राजेश, आज गोविंदा नहीं आया ना? नरेश बताओ, इसको तो कौन सा विशेषण कहेंगे, इसको कौन सा विशेषण कहेंगे? सुष्मिता मैडम, जिया, टीना, एक हमारे भी टीना रानी है। हाँ हाँ भाई, और कौन बताएगा? है विशेष्य। विशेष्य तो ये खुद विशेष्य ही है, ये भी विशेष्य है, ये विशेष्य है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। हाँ, अब आए ना गाड़ी लाइन पे।
इसमें से एक तो है विधेय विशेषण, एक है उद्देश्य विशेषण। भूल गए थे ना। अब दिक्कत ये कि गुरुजी विधेय विशेषण कौन सा है और उद्देश्य विशेषण कौन सा है? एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। तो किसको तो हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे, किसको विधेय विशेषण कहेंगे। इसमें से एक तो है विधेय विशेषण और एक है इसमें उद्देश्य विशेषण। अब आप बताओ कौन सा क्या है। गारंटी नहीं, मैंने वहां जहां हाथ लगाया वो जो बोला वही है, मैं अलग अलग भी बोल सकता हूं। बता दिया ये कौन सा विशेषण है, उद्देश्य में विधेय में कौन सा हो सकता है। ये पक्का है। इसमें से एक तो क्या है विधेय विशेषण है और एक है वो उद्देश्य विशेषण है। तो अब ये बता कौन सा है उद्देश्य, और ये भी उद्देश्य ही होगा। दो कैसे होंगे बावली? अरे दोनों में से ये दोनों अलग अलग हैं, इसमें से एक ये है एक ये है। अब मुझे भी कंफर्म नहीं है कौन सा क्या है, तो तुम कैसे पहचानोगे? हाँ राधा, ऊपर वाला विधेय, नीचे वाला उद्देश्य, क्योंकि मैंने उंगली मारी थी ना यहीं पे कि एक इसमें विधेय है एक इसमें उद्देश्य है, तो आपने मेरी उंगली देख ली। तो मैंने ये भी कहा था गारंटी नहीं है कि मैं उंगली लगा रहा हूं वो सही है क्या, उल्टा भी बोल सकता हूं मैं। कंफ्यूजन हो ना, कोई बात नहीं है, मेट देंगे। देखो इसमें से मुझे बताइए ऐसे अनार तो आता है क्या? ऐसे अनार आता है? बताओ ए आ में कितने वर्ण आते हैं? ए आ में कितने वर्ण होते हैं बताओ? हैं? अरे वर्णों में ही आते हैं देवी। ये वर्ण हता, वर्णों के दो भाग होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हाँ तो ये वर्ण में ही आते हैं। तो तू बता जिया ए आ में कितने वर्ण आते हैं? कंफ्यूज देखो, नॉर्मल चीज पूछ रहा हूं उसमें भी कंफ्यूज। अरे ए आ में तो दो ही हैं और ए आ के समूह में 11 होते हैं ना। जैसे कहें ए बी सी डी में कितने अक्षर हैं? तो ए बी सी डी में 4 ही हैं भाई, 26 कहाँ हैं? मैं तो ए बी सी डी में ही पूछ रहा हूँ ना। ए बी सी डी इनमें कितने हैं? 4। और ए बी सी डी के समूह में पूछे तो 26 है ना। तो देखो ए आ तो आती है ना। अब ये बताओ ऊ और वी, इसमें से पहले कौन आता है? ऊ आता है ना पहले। क्या आता है? ऊ आता है और वी बाद में, क्योंकि ये ऐसे अनार में आ जाता है और ये व्यंजन में का कबूतर में, तो पहले ये आता है बाद में आता है। तो देख लो जो उद्देश्य है वो विशेष्य से पहले आएगा और विधेय है वो विशेष्य के बाद में आएगा। अब बताओ ये कौन सा है? शाबाश, होशियार हो गए आप तो। ये कौन सा है? बस परिभाषा क्या हो जाएगी? वह विशेषण पद जो विशेष्य से पूर्व आता है तो वो उद्देश्य विशेषण होगा, और वह विशेषण जो विशेष्य से बाद में आता है वो विधेय विशेषण। छोटा सा प्रश्न पूछ ले, बताओ क्या जोर आता है अपने को? दो ही चीज सीखनी पड़ती है, पहले आया वो उद्देश्य, बाद में आया वो विधेय विशेषण। तो ये कुल मिला के विशेषण की नॉर्मल जानकारी थी। यहाँ से आपके स्टैंडर्ड का इतना ही है ना। BSTC PTT के लेवल में इतना सा ही पूछेंगे।